आज हम आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता को लेकर आए हैं। भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। हम 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पहला, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्रकटीकरण के आधार पर और क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर। उसी प्रकार हम 3 प्रकार से भारत की नागरिकता का परित्याग भी कर सकते हैं। उद्घोषणा के आधार पर, पर्यावसान के आधार पर और वांछित किया जाना के अंतर्गत। अर्थात हम 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के संदर्भ में कौन सा व्यक्ति वहां का नागरिक होगा ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में पूरा का पूरा एक पृथक भाग 2 दिया गया है और इस भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि नागरिकता का संदर्भ किस भाग में एग्जाम में आएगा, तो आप कहेंगे भाग 2 में। किसने? अनुच्छेद में 5 से 11। पहला क्या है? जन्म के आधार पर, यानी कौन व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। तो जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1986 के पूर्व हुआ है वह भारत का नागरिक है। अगर किसी का जन्म 1986 के बाद हुआ है, 1986 के बाद हुआ है, तो उसे भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। दूसरा है वंश के आधार पर, जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ है, तो उसको भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण को आप रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का संबंध जनरली हम लोग समझते हैं रजिस्टर्ड विवाह यानी पंजीकरण, यानी कोई विदेशी महिला या पुरुष किसी भारतीय महिला या पुरुष से पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विवाह कर सकता है। यानी पंजीकरण के माध्यम से अगर कोई भारतीय महिला या पुरुष किसी विदेशी महिला या पुरुष से विवाह करता है तो उस विदेशी महिला या पुरुष को पंजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, किंतु 5 वर्ष पूर्व से उसे भारत में रहने वाला होना चाहिए। अर्थात वो 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तभी पंजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगला है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का अर्थ है जब भी कोई विदेशी महिला या पुरुष भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खाएगा, यानी भारत के संविधान का सम्मान करेगा, तो उसे प्रकटीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किंतु इसके लिए उसे 10 वर्ष पूर्व से भारत में रहने वाला होना चाहिए। अगर वो 10 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा होगा तो ही वो प्रकटीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता का आवेदन कर सकता है। अगला क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार। क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर बहुत बेहतरीन है। अगर भारत सरकार किसी दूसरे देश या किसी दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में हमला करता है, अधिकार करता है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर वो नागरिकता दे सकता है। यह भारत सरकार पर निर्भर करेगा कि वो नागरिकता देना चाहता है या नहीं, लेकिन अगर नागरिकता देता है तो वो क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अर्थात ये 5 प्रकार है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्रकटीकरण के आधार पर और क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर।
एक लाइन में फिर से समझने की कोशिश करें, जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और नागरिकता चंद्र चौधरी 1986 के पहले हुआ है, वो भारत का नागरिक है। वंश के आधार पर, यानी जिसके जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। पंजीकरण, यानी कोई विदेशी महिला या पुरुष भारतीय महिला या पुरुष से विवाह करके पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किंतु 5 वर्ष पहले से उस व्यक्ति को भारत में रहना चाहिए। अगला है प्रकटीकरण के आधार पर, कोई विदेशी महिला या पुरुष भारत में संविधान की निष्ठा की शपथ अगर खाता है तो उसे प्रकटीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, किंतु 10 वर्ष पूर्व से उसे भारत में रहना चाहिए। अगला क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर, यानी अगर भारत सरकार कहीं अतिक्रमण करती है, कहीं दूसरे देश में अटैक करती है, आक्रमण करती है और वहां पर क्षेत्र अधिग्रहित करती है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को भी इस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। अब नागरिकता छोड़ने के उपाय है। उद्घोषणा के द्वारा 3 प्रकार, उद्घोषणा, पर्यावसान और वांछित किया जाना। उद्घोषणा है क्या कि जब भी कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता के परित्याग की बात करता है कि हम भारत की नागरिकता को छोड़ेंगे, तो वह भारत के बाहर जाकर ऐसी उद्घोषणा कर सकता है कि हम भारत की नागरिकता का परित्याग करते हैं। पर्यावसान शुद्ध शब्दों में होता है आशियाना बदल देना। अगर कोई भारत देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो जब भी भारत सरकार को इस संदर्भ में पता चलेगा तो वह उस व्यक्ति को पर्यावसान के आधार पर भारत की नागरिकता को छोड़ने के लिए विवश करेगा या उसकी इस आधार पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावसान के आधार पर अर्थात आशियाना बदल देना, और कोई बंदा यहाँ से कहीं और चला जाता है, वहां पर रहने लगता है, तो भारत सरकार की उसकी नागरिकता को जब्त कर लेती है। अगला है वांछित किया जाना। अगर किसी भी व्यक्ति ने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है या फिर प्रकटीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, अगर किसी व्यक्ति ने इन 2 आधारों पर नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है, यानी जो साक्ष्य दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो फिर उस व्यक्ति की वांछित किया जाना के अंतर्गत नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नागरिकता। 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ सकते हैं। पहला छोड़ने का तरीका उद्घोषणा, हम बाहर जाकर उद्घोषित कर दें। पर्यावसान, आशियाना बदल दें, वहां पर जब भी भारत सरकार को पता चले आपकी नागरिकता चली जाएगी। वांछित किया जाना, आपकी जो नागरिकता है वो अगर पंजीकरण और प्रकटीकरण के आधार पर आपने ग्रहण की है और प्राप्त करने में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। बहुत बढ़िया टॉपिक था। और इसके बाद फिर से जरा सा देख लें, नागरिकता भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका उल्लेख है। अगर संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून निर्माण की अधिकारिता प्रदान करता है। देखिए जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसका जो अनुच्छेद नंबर 11 है, ये क्या है? ये अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून निर्माण की अधिकारिता प्रदान करता है। अर्थात संसद ही हमारी एक ऐसी संस्था है जो नागरिकता को लेकर कानून का निर्माण कर सकती है। वैसे नेशनल स्तर पर सभी कानून संसद ही बनाती है। नागरिकता के संदर्भ में भी संसद है वही कानून बनाएगी। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 11। और क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून निर्माण की अधिकारिता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो 11 में प्रदान की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के संदर्भ में कानून का निर्माण कर सकती है? तो 11। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं
आप इसको शेयर करते हैं और हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है और हम भविष्य में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। आपको धन्यवाद।